बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर नामक गांव में दो भाई रहते थे, सतपाल और राजू। राजू सीधा सादा और मेहनती था, जबकि सतपाल चालाक और लालची। एक दिन सतपाल ने मन ही मन सोचा, अगर मैं राजू को बंजर जमीन दे दूं तो अच्छा खेत मेरा हो जाएगा। सोचते सोचते उसने राजू को बुलाया। भाई, मेरे पास एक बात है। ये जमीन मुझे दे दो और गांव के किनारे वाली जमीन तुम्हें दे देता हूँ। तुम्हें अपने हिसाब से कुछ नया करने का मौका मिलेगा। ठीक है भाई, तुम्हें जैसा ठीक लगे। मैं अपनी पत्नी सुशीला के साथ वहीं चला जाऊंगा। राजू, ये जमीन बंजर है। कोई बात नहीं सुशीला, मेहनत करेंगे तो ये भी हरी भरी हो जाएगी। गांव के किनारे की बंजर जमीन पर राजू और सुशीला के दिन मुश्किल में गुजरने लगे। न नया घर ढंग से बना था, न खेत में पानी था और खाने पीने की भी तंगी हो गई थी। लेकिन दोनों हार मानने वालों में से नहीं थे। राजू, ये जगह तो बहुत कठिन है, न पानी न पैसों का सहारा। हाँ सुशीला, मुश्किल तो है, पर मेहनत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान भी मेहनत करने वालों की मदद करता है। दोनों दिन रात मेहनत करने लगे। उम्मीद थी कि एक दिन उनकी किस्मत बदलेगी। एक दिन बाजार जाते समय राजू ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक अजीब सी मुर्गी बेच रहा है। राजू को दया भी आई और उसने उसे खरीद लिया। उसे लगा साधारण मुर्गी है, जो अंडे देगी तो खाना मिलेगा। देखो सुशीला, ये मुर्गी सस्ती मिली है, अंडे देगी तो हमारा काम चल जाएगा। राजू और सुशीला मुर्गी को रोज दाना पानी देते, जैसे साधारण मुर्गी को दिया जाता है। लेकिन एक सुबह कुछ अजीब हुआ। राजू, जल्दी आओ, देखो ये अंडा। अरे, ये तो सोने का अंडा है। राजू और सुशीला को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने अगले दिन फिर देखा और फिर वही हुआ। अब उन्हें समझ आ गया कि ये साधारण मुर्गी नहीं है। धीरे धीरे राजू ने सुनहरे अंडे बाजार में बेचना शुरू किया। जो पहले टूटी फूटी झोपड़ी थी, वो अब पक्के घर में बदलने लगी। गरीबी की जगह खुशहाली ने ले ली। देखो राजू, अब हमें रोज खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ती। हाँ सुशीला, सब हमारी मेहनत और इस मुर्गी की बदौलत है। भगवान की कृपा है। दोनों पति पत्नी अब सुखी और संतोषी जीवन जीने लगे। लेकिन उनकी खुशियों की खबर धीरे धीरे सतपाल तक भी पहुंच गई। गांव में बातें होने लगी। राजू अब रोज नए कपड़े पहनता है, घर बना लिया है। कहाँ से आ रहे हैं पैसे? ये बातें सतपाल के कानों तक पहुंची। वो सोचने लगा, इतना पैसा राजू के पास अचानक कहाँ से? इसमें जरूर कुछ राज है। सिर्फ खेत में काम करके इतना पैसा नहीं आ सकता। देखूं तो सही, आखिर मामला क्या है। अरे, ये तो सोने का अंडा है। मतलब ये मुर्गी साधारण नहीं है। अब सतपाल को शक नहीं रहा। वो सोचने लगा कि कैसे भी करके ये मुर्गी उसके पास आ जाए, ताकि वह भी अमीर हो सके। सतपाल का लालच बढ़ता गया। वह रात रात भर सोचता रहा कि कैसे भी करके राजू की मुर्गी उसके पास आ जाए। एक दिन उसने चोरी से मुर्गी ले जाने की कोशिश की। भाई, मेहनत किए बिना किसी को कुछ नहीं मिलता। लालच से नुकसान ही होता है। मुझे माफ कर दो राजू, मेरी गलती थी। राजू ने भाई को माफ कर दिया, लेकिन सतपाल ने अपनी गलती से एक बड़ा सबक सीखा। वही राजू और सुशीला ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन खुशहाल जीते रहे। घटना के बाद सतपाल को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वो राजू की तरह मेहनत करने लगा। राजू ने भी भाई को माफ कर उसकी मदद की, ताकि वह फिर से अपनी जमीन पर खेती कर सके। भाई, अब मुझे समझ में आ गया कि मेहनत किए बिना सुख नहीं मिलता। अब मैं भी मेहनत करूंगा। बहुत अच्छा सतपाल, मेहनत से सब बदल सकता है। आओ, साथ काम करते हैं। धीरे धीरे सतपाल की जमीन भी हरी भरी हो गई। गांव में दोनों भाइयों का सम्मान बढ़ गया और सब लोग उन्हें एक उदाहरण की तरह देखने लगे। राजू और सुशीला ने तय किया कि अब अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गांव के कामों में भी लगाएंगे।
सतपाल भी उनके साथ हो गया। तीनों ने मिलकर गांव में पानी और पढ़ाई की व्यवस्था शुरू कर दी। देखो राजू, अब हमारे गांव के बच्चे भी पढ़ सकेंगे। हाँ सुशीला, यही असली सुख है, सबके चेहरे पर मुस्कान देखना। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हम सब मिलकर गांव को बदल रहे हैं। ईमानदारी, मेहनत और साझेदारी से न सिर्फ उनका घर बदला बल्कि पूरा गांव बदल गया। अब शिवपुर एक मिसाल बन चुका था। राजू और सुशीला की मेहनत, सतपाल का सुधार और गांव वालों का सहयोग, इन सब ने मिलकर शिवपुर गांव को एक मिसाल बना दिया। अब गांव में सब खुशहाल थे और बच्चों को एक नई सीख मिली। बच्चों, हमेशा याद रखो, मेहनत और ईमानदारी से ही असली सुख मिलता है। लालच करने वाला अंत में हारता है। देखा कैसे राजू की मेहनत और सतपाल के बदलाव ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। इसलिए ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद ही असली सोने के अंडे हैं।